हम नासा को जानते हैं। ये रॉकेट स्पेस में भेजने के लिए फेमस है, लेकिन नासा अर्थ की भी स्टडी करता है। इसमें हमारे ओशंस के डीपेस्ट पार्ट्स भी शामिल हैं। ओशंस की स्टडी क्यों? क्योंकि वो अभी भी एक मिस्ट्री है। हम मार्स के सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं अपने ओशंस के बॉटम से। ओशंस को एक्सप्लोर करने से हमें अपने प्लैनेट को बेटर समझने में हेल्प मिलती है। ये एक जायंट पजल को सॉल्व करने जैसा है। हर डिस्कवरी हमें कंप्लीट पिक्चर के करीब लाती है। ओशंस की स्टडी करके नासा लहरों के नीचे छिपे मिस्ट्रीज को सुलझाना चाहता है और हमारे प्लैनेट के हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में और जानना चाहता है। ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स को ट्रेंचेस कहते हैं। ये ओशन फ्लोर में डीप कैनियंस जैसे होते हैं। वहां नीचे अंधेरा और ठंडा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फिर भी इन एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ है। स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स वहां रहते हैं। उन्होंने डार्क कोल्ड डेप्थ्स में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया है। इन क्रीचर्स की स्टडी करने से हमें अर्थ पे और शायद दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ के बारे में पता चल सकता है। ये मेडिसिन और एनर्जी के न्यू सोर्सेज भी बता सकता है। डीप ओशन को समझने से हमें पता चलता है कि हमारा प्लैनेट कैसे वर्क करता है। ये क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स और लाइफ के ओरिजिन के बारे में सीक्रेट्स बता सकता है। डीप ओशन को एक्सप्लोर करना इजी नहीं है। हम बस डाइव नहीं कर सकते। हमें स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। सबमर्सिबल स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स होते हैं। ये डीप ओशन के क्रशिंग प्रेशर को विदस्टैंड कर सकते हैं। ये एक्सप्लोर करने और सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कैमरास और रोबोटिक आर्म्स कैरी करते हैं। ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स या AUVs अंडरवाटर ड्रोन्स जैसे होते हैं। ये ओशन फ्लोर को मैप कर सकते हैं और मंथ्स तक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ओशन फ्लोर की इमेजेस क्रिएट करने के लिए सोनर भी यूज करते हैं। इससे उन्हें डीप ओशन के शेप और स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प मिलती है। डीप ओशन को एक्सप्लोर करना चैलेंजेस से भरा है। सबसे बड़ा चैलेंज प्रेशर है। ये सरफेस से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है। ये ऑर्डिनरी सबमरीन्स को क्रश कर सकता है। डीप ओशन बहुत कोल्ड और डार्क भी होता है। देखने के लिए स्पेशल लाइट्स और कैमरास की जरूरत होती है। दूसरा चैलेंज कम्युनिकेशन है। रेडियो वेव्स पानी में अच्छे से ट्रैवल नहीं करती, इसलिए साइंटिस्ट अंडरवाटर व्हीकल्स से कम्युनिकेट करने के लिए साउंड वेव्स यूज करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद नासा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ओशन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं। सेक्शन 5 ट्रेजर्स ऑफ द एबिस, अनवेलिंग हिडन वंडर्स। चैलेंजेस के बावजूद डीप ओशन एक्सप्लोरेशन से इनक्रेडिबल डिस्कवरीज हुई है। साइंटिस्ट ने मरीन लाइफ की न्यू स्पीसीज डिस्कवर की है। इनमें फिश, क्रैब्स और जायंट स्क्विड भी शामिल हैं। उन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी मिले हैं। ये ओशन फ्लोर में क्रैक्स होते हैं जो हॉट वाटर स्प्यू करते हैं। सरप्राइजिंगली इन वेंट्स के आसपास लाइफ थ्राइव करती है। एक और अमेजिंग डिस्कवरी वास्ट अंडरवाटर माउंटेन रेंजेस और वोल्केनोज का एग्जिस्टेंस है। ये फीचर्स ओशन फ्लोर को शेप करने और ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 6 इकोज ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। डीप ओशन में हुई डिस्कवरीज के हमारे प्लैनेट के बियॉन्ड इंप्लीकेशंस हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जुपिटर के मून यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे एक वास्ट ओशन है। अर्थ के डीप ओशन की स्टडी करने से यूरोपा पे लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में क्लूज मिल सकते हैं। डीप ओशन के एक्सट्रीम कंडीशंस दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पे पाए जाने वाले कंडीशंस जैसे होते हैं। ये इसे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजीज टेस्ट करने के लिए एक आइडियल प्लेस बनाता है। ये समझकर कि लाइफ अर्थ पे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में कैसे अडेप्ट करती है, हम अपने प्लैनेट के बियॉन्ड लाइफ की सर्च के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सेक्शन 7 बेनिफिट्स बियॉन्ड द होराइजन। डीप ओशन को एक्सप्लोर करना सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के बारे में नहीं है, इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं। ओशन फूड, मेडिसिन और एनर्जी का सोर्स है। डीप सी एक्सप्लोरेशन हमें न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर करने और उन्हें सस्टेनेबली यूज करने में हेल्प कर सकती है। ओशन करंट्स और क्लाइमेट चेंज को समझना हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूशियल है। डीप सी एक्सप्लोरेशन हमें सुनामीज और अर्थक्वेक्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में और जानने में भी हेल्प कर सकती है। सेक्शन 8 इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। डीप सी एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में नहीं है,
ये एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट की नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करने के बारे में भी है। डीप ओशन के मिस्ट्रीज हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं और क्यूरियोसिटी जगाते हैं। एक्सप्लोरेशन के एक्साइटमेंट को शेयर करके हम यंग पीपल को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स या स्टेम में करियर्स परस्यू करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। ओशन एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन में डिस्कवरी और इनोवेशन के लिए पैशन फॉस्टर करने पे डिपेंड करता है। सेक्शन 9, अ फ्यूचर ऑफ शेयर्ड एक्सप्लोरेशन। डीप ओशन एक वास्ट और मिस्टीरियस रेल्म है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, लेकिन कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन और कोलैबोरेशन से हम डीप के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं और अपने प्लैनेट के लिए एक हेल्थी फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। ओशन एक्सप्लोरेशन में नासा का इन्वॉल्वमेंट सभी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। साथ मिलकर काम करके हम नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं और सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं।